तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, सोफिया एक डब्बे के अंदर बंद हो चुकी थी और कुछ लोग आकर उसे उठाकर कहीं ले जा रहे होते हैं। सोफिया को लगता है कि ये दोनों वही है जो स्कूल में बम फिट करने वाले थे, लेकिन हमें फिर बाद में मालूम पड़ता है ये दोनों तो बस नॉर्मल कर्मचारी थे जो स्कूल में सामान इधर उधर किया करते थे। इन दोनों को ये लग रहा था कि इस डब्बे के अंदर कोई तो स्कल्पचर रखा हुआ है, इसलिए ये लोग डब्बे को उठाकर ऊपर वाले महले पर रखते हैं। उनके जाने के बाद सोफिया बड़े आराम से बक्से को तोड़कर बाहर आती है और खिड़की से पार्टी हॉल को देख रही होती है। वो चाहे तो बड़े आराम से पार्टी हॉल में पहुंच सकती है, लेकिन अगर सोफिया वहां पहुंच गई तो चमेली का बहुत बुरा हाल हो जाएगा। इसलिए चमेली की भलाई के लिए सोफिया यहीं पर रुकने का फैसला करती है। तो अब सोफिया वहां बैठकर सोच रही होती है कि अगर वो पार्टी में नहीं जाती तो सर लुइस, मतलब कि लुइस के साथ तो और भी लड़कियां वहां बात कर सकेंगी। अगर वो पार्टी में होती तो बाकी लड़कियां तो नजदीक में नहीं आती, लेकिन अब वो पार्टी में नहीं है तो ना जाने कितनी लड़कियां सर लुइस से बात करने की कोशिश करेगी। और ये सोचकर सोफिया को थोड़ी सी जेलस फील हो रही होती है। तभी सोफिया को वहां पर किसी चीज की आवाज आती है, जिससे सोफिया थोड़ी सी घबरा सी जाती है। लेकिन तभी वो देखती है कि वहां पर तो एक स्क्विरल थी। सोफिया उस स्क्विरल को पहचान जाती है। ये वही स्क्विरल थी जिसको सोफिया ने अपना खाना दिया था खाने के लिए। अब सोफिया उस स्क्विरल से बातें करने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं आइजक और एडी पागलों की तरह पूरे स्कूल में सोफिया को खोज रहे होते हैं। एडी तो इतना ज्यादा भड़क चुका था कि वो कहता है, अगर ये लड़की मुझे मिल गई तो मैं इसे इतना डांटूंगा ना, इतना डांटूंगा जो हमेशा याद रखेगी। और फिर हम सोफिया को देखते हैं जो कि स्क्विरल से बातें कर रही होती है। वो स्क्विरल से कहती है, मैं यहां से बड़े आराम से निकल सकती हूं। अगर मैं पार्टी खत्म होने के बाद यहां से जाऊंगी तो चमेली को डांट नहीं सुनने पड़ेगी। अब वैसे भी मेरा पार्टी में जाने का कोई कारण नहीं बनता। ये बम वाला जो लेटर था वो तो एक मजाक ही लग रहा है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन इसके बावजूद अगर मैं सच कहूं तो मेरा उस पार्टी में जाने का बड़ा मन है। मैं सर लुइस के साथ थोड़ा और वक्त बिताना चाहती थी। आज आइजक और एडी ने मिलकर मुझे काफी अच्छे से तैयार किया था। मैं चाहती थी कि सर लुइस मुझे थोड़ा सा और देखे। जब वो मेरे आसपास होते हैं तो मुझे काफी अच्छा लगता है और मैं काफी खुश होती हूं। लेकिन अभी मैं उनके पास नहीं हूं तो और बाकी लड़कियां भी उनसे बात कर सकेंगी। इसमें कुछ अलग तो नहीं है, लेकिन सच कहूं तो मेरे अंदर का एक हिस्सा हमेशा चाहता है कि सर लुइस मेरे अलावा किसी और से बात ना करें। मैं समझती हूं कि वो मेरा इतना ख्याल इसलिए रखते हैं क्योंकि मैं उनकी जूनियर हूं और आज मैं उनकी पार्टनर बनी। ये भी बस एक कोइंसिडेंस ही था। और तभी सोफिया को वहां पर फायरवर्क्स की आवाज आने लगती है। सोफिया आसमान में देखती है। आतिशबाजी काफी खूबसूरत लग रही होती है। सोफिया अपने मन में सोचती है कि काश सर लुइस भी अभी इस फायरवर्क को देख रहे हो। पता नहीं इस वक्त वो किसके साथ होंगे। अगर मैं थोड़ी और क्यूट होती, मेरे अंदर और कॉन्फिडेंस होता, मेरे अंदर साहस होता उनसे बात करने का, तो शायद सर लुइस मुझे पसंद करते। अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि धीरे धीरे मेरे सीने में दर्द सा होने लगा है। अब तो सांस लेना भी मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन फिर भी मुझे उनके साथ रहना काफी अच्छा लगता है। तो क्या इसी एहसास को प्यार कहा जाता है? क्या ऐसा ही लगता है जब आप किसी को पसंद करते हो? मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं किसी के लिए ऐसा फील करूंगी। तो भाई यहां पर हम साफ साफ देख पा रहे हैं सोफिया की क्या हालत थी। सो शी इज इन वन साइडेड लव। बाय द वे सोफिया ये सारी बातें उस स्क्विरल को बता रही होती है और ये सारी बातें बताने के बाद सोफिया उसे कहती है, मेरी बातें सुनने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन ये सब बातें तुम एक सीक्रेट रखना। हमारे अलावा ये किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। अब तभी सोफिया को बगल वाले कमरे से कुछ आवाज आती है। अब सोफिया उस बगल वाले कमरे में जाकर देखती है। उसे दो अजनबी दिखाई देते हैं। सोफिया को समझ नहीं आता उसे क्या करना चाहिए।
वो सोचती है कि मैं वापस जाकर सर लुइस और बाकी लोगों को यहां लेके आती हूं। अब जब सोफिया वहां से निकल रही होती है, तब उसे थोड़ा सा शोर हो जाता है और वह दोनों लोग सोफिया को वहां देख लेते हैं। अब उन्हें देखकर सोफिया पैनिक कर जाती है और वो दोनों कहते हैं कि चिल्लाने की सोचना भी मत, वरना हम तुम्हें ठिकाने लगा देंगे। अब एक बंदा चाकू निकालता है। उसे देखकर सोफिया अपने सेल्फ डिफेंस में एक लकड़ी उठाती है, लेकिन ताकत ज्यादा लगाने की वजह से वो टूट जाती है। अब मौके का फायदा उठाकर दूसरा बंदा सोफिया पर हमला करता है, लेकिन तभी सोफिया बगल से एक लाठी उठाकर उस बंदे को नॉकआउट कर देती है। सोफिया माफी मांगती है कि मैंने कुछ ज्यादा ही ताकत लगा दी, मैं इतनी जोर से नहीं मारना चाहती थी। सोफिया उसके वहां से चाकू फेंक कर कहती है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें भी बेहोश कर दूं? एंड उसके बाद सोफिया उन दोनों को वहीं पर बांध देती है। उन्हें बांधने के बाद सोफिया पूछती है कि आखिर तुम दोनों कौन हो? तुम्हें देखकर तो लगता नहीं कि तुम यहां स्टूडेंट हो। पर वो दोनों कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थे। सोफिया यहां से निकलकर बाकी लोगों को यहां बुलाना चाहती थी, लेकिन वो इन दोनों को अपनी नजरों से दूर भी नहीं होने दे सकती थी। तभी सोफिया की नजर स्कुरला पर पड़ती है, जो उसे कहीं पर लेके जाती है। सोफिया स्कूल का पीछा करती है और उसे वहां पर रखा हुआ बॉम्ब दिख जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि वो जो लेटर इन्हें मिला था वो कोई मजाक नहीं था। अब सोफिया को समझ में नहीं आता कि उसे उस बॉम्ब का क्या करना चाहिए, क्योंकि उस बॉम्ब को देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर घड़ी के दोनों कांटे एक साथ मिल जाते हैं तो ये बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। सोफिया उन दोनों से पूछती है कि इस बॉम्ब को कैसे डिफ्यूज करना है, तो वो जो बंदा होश में था वो कहता है कि हम तुम्हें ये क्यों बताएं। तब सोफिया कहती है कि अगर तुम नहीं बताते हो तो ये बम यहीं पर फटेगा और हम सबकी जान चली जाएगी। तब वो दोनों कहते हैं, हम इस चीज के लिए तैयार होकर ही आए हैं, हमें अपना मकसद अच्छे से याद है और हम इसे पूरा करके ही रहेंगे। तो यार, इनका मकसद होता है नोबल्स के बच्चों को उड़ाना, क्योंकि नोबल्स के बच्चों और इनमें काफी भेदभाव किया जाता है और ये इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं। अब सोफिया को बिल्कुल भी नहीं समझता कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि सोफिया को बम डिफ्यूज करना नहीं आता। अगर उसे कुछ गलती होती तो बम वहीं पर फट जाता, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। और सोफिया के पास इतना टाइम नहीं होता कि उस लुइस के पास इस बम को लेकर जाए। जब तक वो वहां पहुंचेगी तब तक तो काफी देर हो जाएगी और ये बम बूम बूम बूम। तो अब सोफिया के मन में एक ही ख्याल आता है कि वो अपनी गोरिल्ला स्ट्रेंथ का यूज करके इस बम को यहां से जितनी दूर हो सके उतनी दूर लेकर चली जाए। सोफिया खिड़की के पास पहुंचती है और खिड़की खोलकर वहां से कूद जाती है। गोरिल्ला पावर्स की मदद से वो काफी सेफली नीचे लैंड कर जाती है और उसके बाद उस सबको याद करते हुए वहां से भागने लगती है। वो कहती, अगर ये बम फटा तो मेरे दोस्त, मेरे अपने, मेरे चाहने वाले कैरिसा और उसकी गैंग को भी याद करती है। तो मतलब सोचो कि ये बंदी कितनी ज्यादा अच्छी है। वो लोग हमेशा उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन फिर भी सोफिया उनको याद करती है। सोफिया अपने मन में कहती है कि इस ब्लास्ट में इन सब की जान चली जाएगी और मैं इन्हें खोना नहीं चाहती। इन्हें बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूं। और सोफिया पार्टी हॉल से काफी दूर एक पेड़ के पास आ जाती है। सोफिया उस पेड़ के पास बैठती है और बम को कवर कर लेती है। वो सोचती है कि शायद उसकी गोरिल्ला स्ट्रेंथ उसकी जान बचा लेगी, लेकिन तभी सोफिया देखती है कि वो स्क्विरल भी उसके पीछे से वहां पर आ चुकी थी। अब तो गड़बड़ हो चुका था। अगर बम फटा तो भाई सोफिया तो बच जाएगी, लेकिन उस स्क्विरल का क्या होगा? और हम देखते हैं कि भाई वो स्क्विरल उस घड़ी को रोकने की कोशिश कर रहा था। अब सोफिया और ज्यादा पैनिक कर जाती है कि तभी आसमान में उसे फायरवर्क्स दिखाई पड़ते हैं और सोफिया के मन में एक आइडिया आता है। वो फटाक से खड़ी होती है और बम को एक जोरदार लात मारती है और ये बम पहुंच जाता है पूरे आसमान में। मतलब वो आसमान में पहुंच के वो बम फटता है और सारे लोग उस ब्लास्ट को देख पाते हैं। सबको लगता है कि यार ये तो एक फायरवर्क है
और कोई उसे इतना ध्यान नहीं देता। सब लोगों ने उस ब्लास्ट को देखा होता है और हम देख पाते हैं लियो हार्ट को, जो भाई उस ब्लास्ट को देखकर बड़ा अजीब सा स्माइल देता है, जैसे कि उसे इस ब्लास्ट के बारे में पहले से ही पता हो। उसके बाद हम सोफिया को देखते हैं, जो अब चैन की सांसें ले रही होती है। और भाई, आज के इस इंसिडेंट से सोफिया काफी ज्यादा डर चुकी होती है और डर के मारे उसकी सारी हिम्मत गायब हो चुकी थी। वो डर के वहीं बैठी हुई थी कि तभी उसे आइजक की आवाज आती है। सोफिया आइजक को देखती है, जो उसे खुशते हुए वहां पहुंच चुका था, और उसे देखकर वो रोने लगती है। तब तक एडी भी वहां पहुंच जाता है। अब वो दोनों समझ नहीं पाते कि आखिर सोफिया क्यों रो रही है। वो दोनों सोफिया से पूछते हैं कि क्या तुम्हें कुछ हुआ है। सोफिया कहती है कि नहीं, अब सब कुछ बिल्कुल ठीक है और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। इन दोनों सोफिया की बातें समझ नहीं पाते और आइजक सोफिया को उठाकर वहां से जाने लगता है। रास्ते में एडी सोफिया से पूछता है कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या? तुम इतनी देर से कहां गायब थी? अब सोफिया उन्हें ये तो बिल्कुल भी नहीं बता सकती थी कि वो यार चमेली की वजह से एक बक्से में बंद थी। तब सोफिया उन्हें बताती है कि मुझे 2 सस्पिशियस लोग दिखाई दिए, जो कि इस स्कूल के नहीं लग रहे थे। मैंने उनका पीछा किया और उनका पीछा करते करते मैं स्कूल के ओल्ड बिल्डिंग में पहुंच गई और वहां जाके मुझे मालूम पड़ा कि ये लोग सुसाइड बम्बर्स हैं और इन लोगों ने बम प्लांट किया है और मैं उस बम को डिफ्यूज नहीं कर सकती थी, इसलिए उसे लेकर वहां से दूर भाग आई। तब आइजक कहता है, तो अच्छा, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने आसमान में ब्लास्ट देखा, वो एक्चुअल में एक बॉम्ब था। तब सोफिया कहती है कि हां, मैंने उसे लात मारकर आसमान में उड़ा दिया था। और ये सुनकर तो भाई एडी उस पे भड़क जाता है कि तू येड़ी है क्या? अपने आप को ऐसे मुश्किल में डालना बंद कर। फिर दोनों पूछते हैं कि उस सस्पिशियस बंदे का क्या हुआ? मैंने उन्हें उस ओल्ड बिल्डिंग में बांध कर रखा है। और तभी वहां पर सर लुइस भी आ जाता है। बाय द वे, मैं इसे सर क्यों बोल रहा हूं? मतलब तभी वहां पर लुइस भी आ जाता है। आइजेक और एडी लुइस को सारी बातें बता देते हैं, उस सुसाइड बम्बर और बम जो भी फटा था उसके बारे में सब कुछ। सारी बातें जानने के बाद लुइस कहता है कि सोफिया को एक कमरे में ले जाओ। आज उसने बहुत कुछ किया है और उसे आराम करने की जरूरत है। और एडी, आज जो कुछ भी हुआ, मुझे उस पर एक रिटन रिपोर्ट चाहिए। इतना कहकर लुइस वहां से जाने लगता है। सोफिया सोचती है कि लुइस ने तो उसे ठीक से बात भी नहीं किया। शायद वो उससे नाराज है क्योंकि वो बिना बताए पार्टी से भाग गई थी और उसने सब कुछ अपने हिसाब से करने की कोशिश की। वो लुइस को आवाज लगाती है और उससे माफी मांगती है आज सब कुछ के लिए, लेकिन लुइस उसकी तरफ देखता भी नहीं और वहां से जाने लगता है। अब उसे जाता देख सोफिया को लगता है कि लुइस उससे नाराज है और शायद अब से लुइस उसे हेड करने लगेगा। इस बात से सोफिया को काफी बुरा लगता है। एंड उसके बाद हमें एक लास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर कैरिसा और उसकी पूरी गैंग सोफिया से माफी मांग रही होती है। कैरिसा कहती है कि पिछले दिन पार्टी में जो कुछ भी हुआ था, एक स्टूडेंट ने सब कुछ देख लिया और उन्होंने हेड मास्टर को हमारी कंप्लेंट कर दी, इसलिए हम तुमसे माफी मांगने आए हैं। बाय द वे, अगर हेड मास्टर नहीं बोलते तो भी हम सब तुमसे माफी मांगने आने ही वाले थे, क्योंकि कल हमने जो कुछ भी किया, भले ही हम काफी जीसस थे, तुम्हें और लुइस को एक साथ देखकर हमें काफी फील हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद हमने काफी गलत किया तुम्हारे साथ। अगर हमसे थोड़ी भी गलती होती तो कल बहुत गड़बड़ हो सकती थी। इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम हमें और मेरी पूरी गैंग को माफ कर दो। चमेली भी सोफिया से माफी मांगती है कि कल मुझे ऐसे तुम्हें बॉक्स में नहीं बंद करना चाहिए था, लेकिन क्या करती, मैं मजबूर थी। अब सोफिया तो काफी अच्छी और प्यारी सी है ही। वो उन सबको माफ कर देती है और कहती है कि तुम लोग बहुत गलत सोचते हो। मतलब मैं और लुइस अच्छे से बात करते हैं, लेकिन हमारे बीच ऐसा कुछ है ही नहीं जैसा तुम सोचते हो। और वैसे भी कल तुम्हारी वजह से बहुत अच्छी चीजें हुई है। मतलब एक बहुत अच्छा फायरवर्क मुझे देखने को मिला, इसलिए मुझे तुम्हें ही थैंक यू कहना चाहिए। अब कैरिसा समझ ही नहीं पाती
कि आखिर ये बेवकूफ कहना क्या चाहती है। वो कहती है पता नहीं तुम हमें क्यों थैंक यू कह रही हो, लेकिन हमें इतना मालूम है कि तुम बहुत अजीब हो। लेकिन फिर भी यार कल तुम लाल ड्रेस में काफी बवाल दिख रही थी। मतलब काफी तुम्हारी फिगर काफी अच्छी है, तुम्हें ऐसे उसे मेंटेन करके रखना चाहिए। तुम ऐसी बहुत फालतू हरकतें करती हो, लेकिन तुम काफी अच्छी दिखती हो। तो अब से तुम हमारे साथ रहोगी और हम तुम्हें ट्रेन करेंगे। एंड भाई इसके बाद ये लोग काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उसके बाद कैरिसा कहती है कि चलो हम सब साथ में जाकर चाय पीते हैं और मैं तुम्हें अपना हेयर स्टाइल और स्किन केयर रूटीन के बारे में बताऊंगी ही। अब ये लोग जाने वाले होते हैं, तभी कैरिसा चमेली को भी अपने साथ चलने के लिए कहती है। मतलब कि भाई कैरिसा के अंदर काफी ज्यादा ही चेंजेस आ गया। बाय द वे ये काफी सच में यार काफी ज्यादा परिवर्तन आ गया इसके अंदर। मतलब इतना अच्छा कैरेक्टर डेवलपमेंट और इतने कम एपिसोड में गजब। पता नहीं अब आगे के एपिसोड में क्या होगा। भाई मैं उम्मीद करूंगा कि आगे के एपिसोड में ये लोग भी ऐसे ही दोस्त बन के रहे और कैरिसा सुधर जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा इसके अगले एपिसोड में आगे की कहानी के साथ। तब तक के लिए सायरा।